हमारा आज का टॉपिक है नेस्टेड इफ इन सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। आज हम देखेंगे नेस्टेड इफ। तो आइए समझते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में जब हम इफ ब्लॉक के अंदर जाते हैं तो हम उसमें एक दूसरा इफ ब्लॉक लगाते हैं। इसी को नेस्टेड इफ कहते हैं। मतलब अगर हम इफ स्टेटमेंट में एक कंडीशन लगाए और उसके अंदर भी हम कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो हम इसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट। और अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में हम इफ के अंदर इफ कंडीशन चेक करते हैं। मतलब पहले हम इफ कंडीशन चेक करेंगे। अगर हमारा पहला कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद हम दूसरा इफ स्टेटमेंट चेक करेंगे कि उसमें जो हमने कंडीशन डाला है वो ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने जीमेल पे लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले हमारी आईडी पूछी जाती है। उसमें हम पहले अपना आईडी डालते हैं। अगर हमारा आईडी सही है तभी वो हमें पासवर्ड वाले ऑप्शन पे, पासवर्ड वाले पेज पे डायरेक्ट करता है। अगर पहले हमारी आईडी सही है तभी हम पासवर्ड वाले पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। नेस्टेड इफ इन सी प्रोग्रामिंग इज प्लेसिंग इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। यहाँ लिखा है नेस्टेड इफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट को प्लेस करने को बोलते हैं। नेस्टेड इफ इन सी इज हेल्पफुल इफ यू वांट टू चेक कंडीशंस इनसाइड अ कंडीशन। नेस्टेड इफ इन सी इस चीज़ में हेल्प करता है, अगर हम एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन लगाएं तो हम नेस्टेड इफ यूज़ करके चेक कर सकते हैं। अब इसके सिंटैक्स को देखते हैं। सिंटैक्स में ये बताया गया है कि पहले हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ स्टेटमेंट में। हमारा ये कंडीशन 1 है। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो हम इसके अंदर वाले ब्लॉक में जाएंगे। यहाँ हम कंडीशन 2 चेक करेंगे। इफ स्टेटमेंट में कंडीशन 2 है जो हम चेक करेंगे। अगर हमारा कंडीशन 1 ट्रू है तो हम कंडीशन 2 चेक करेंगे। अगर 2 भी ट्रू है तो इसके अंदर वाला ब्लॉक, उसके अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारा कंडीशन 1 ट्रू है और 2 ट्रू नहीं है तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे और उसके अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। और अगर हमारा दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब कि हमारा कंडीशन 1 ट्रू नहीं है, और अगर अब हमारा कंडीशन 1 भी ट्रू नहीं है तो हम डायरेक्ट एल्स पार्ट में जाएंगे और एल्स पार्ट के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। आइए इसे अच्छे से एक प्रोग्राम से समझते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये चेक करेंगे कि हम 3 नंबर्स इनपुट ले रहे हैं, उनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। 3 नंबर इनपुट लेने के लिए हमने 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स लिए हैं, A, B और C। इसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर 3 नंबर्स। स्कैनफ से हम इनपुट लेते हैं और हमारा वेरिएबल्स इंटीजर टाइप है, इसलिए हम %d यूज कर रहे हैं टू द एड्रेस ऑफ A, B और C। इसके बाद हम कंडीशन लगा रहे हैं। हमने 3 नंबर इनपुट कराया, उसमें हम अब कंडीशन लगाएंगे कि इफ A इज ग्रेटर देन B। अगर हमारा A का वैल्यू B से बड़ा होगा तो हम इस कंडीशन के अंदर वाले ब्लॉक में जाएंगे। अब हम यहाँ दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। अगर A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हमारे आउटपुट में आएगा A इज लार्जेस्ट। और एल्स अगर A B से बड़ा है बट C से छोटा है तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा C। अगर हमारा ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता है
तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे। यहाँ हम चेक करेंगे कि हमारा कंडीशन इफ C इज ग्रेटर देन B। पिछले कंडीशन में हमने चेक किया था कि हम A B से बड़ा है या नहीं। अगर C B से बड़ा है तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा C, एल्स लार्जेस्ट नंबर इज B। आइए इसके आउटपुट को देखते हैं। एंटर 3 नंबर्स। 77 इज लार्जेस्ट। तो इस प्रोग्राम में हमने कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक किया है। यहाँ पे हमने पहला कंडीशन दिया है इफ A इज ग्रेटर देन B। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो हम इसके अंदर का कंडीशन चेक कर रहे हैं इफ A इज ग्रेटर देन C। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स पार्ट में इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर हमारा ये जो कंडीशन है ये ही फॉल्स है तो हम डायरेक्ट एल्स पार्ट में आएंगे और इसके अंदर चेक करेंगे, इसके अंदर के कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये ट्रू हो जाता है तो इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर ये भी फॉल्स होता है तो हम इसके भी एल्स पार्ट को जाएंगे और B इज लार्जेस्ट वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे।